हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। आइए आज की क्लास में हम लोग पार्ट 6 के चैप्टर 6 के पार्ट 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज लेकर आप सभी के लिए ले आए हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल होने वाली, इसलिए लाइव लास्ट तक सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन किया करें क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर में नेटवर्क क्या होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है केवल नेटवर्क, केबल वाला नेटवर्क कंप्यूटर। बी ऑप्शन है बिना केबल वाला कंप्यूटर नेटवर्क। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यहाँ पर जो भी जो दिए हैं वो दोनों होते हैं, या फिर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बनाना है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। कौन सा राइट होगा आपको बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताना है क्या होगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? केबल वाला नेटवर्क, बिना केबल वाला नेटवर्क, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में इनके आंसर टाइप करने, आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंप्यूटर विद केबल। इसका सी ऑप्शन सी है, दोनों। कौन सा होता है? कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है आप लोगों ने देखा होगा, वो बिना एक नेटवर्क वाला भी होता है, मॉडेम या कनेक्शन जो होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड भी होता है। दूसरा जो होता है इसमें बिना नेटवर्क वाला भी होता है, मतलब जो हम लोग फ़ोन्स है या ये सारी चीज़ें वाईफाई के द्वारा नेट्स को यूज करते हैं, तो वो बिना नेटवर्क का होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? केबल वाला भी होता है और बिना केबल का भी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इथरनेट सिस्टम में आमतौर पर किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इथरनेट सिस्टम में आमतौर पर किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है बस टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन रिंग टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है स्टार टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है मेश टेक्नोलॉजी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन दिया है। जिन लोगों को आपको आंसर आते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर को जरूर टाइप करके भेजना है, और जो जितना फास्ट आंसर करके भेजेगा उसकी रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी वहाँ पर शो करती है। क्लास जैसे ही एंड हो जाती है, आप सभी को रैंक भी आपकी भेजी जाती है कि आज की क्लास में आपकी क्या रैंक रही है। तो सभी को आंसर जरूर देना है फटाफट तरीके से। टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले आप लोग जब तक आंसर दे रहे हैं उसका हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में हर बार कुछ न कुछ इसमें से पूछा जाता है। आज टेक्नोलॉजी होती कितने प्रकार की? 5 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। स्टार टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी, रिंग टेक्नोलॉजी, और कौन सी होती है? मेश टेक्नोलॉजी। ये 4 टाइप की टेक्नोलॉजीज, 5 टाइप की टेक्नोलॉजी जो 4 टाइप की यहाँ पर दी है, और इसके स्टार, रिंग, बस, मेश, ट्री टेक्नोलॉजी में नहीं दी है। अब इसका जो इथरनेट सिस्टम में आमतौर पर स्टार टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। पिछली क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा है। किसका यूज किया जाता है? स्टार टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टार टेक्नोलॉजी में। इथरनेट सिस्टम का आमतौर पर स्टार टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से नेटवर्क सेवाएं हैं? निम्न में से कौन सी नेटवर्क की सेवाएं हैं? फाइल शेयरिंग, बी ऑप्शन है प्रिंटिंग शेयरिंग, सी ऑप्शन है डेटाबेस सेवाएं, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। अब इनमें से आपको बताना है क्या? फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, डेटाबेस सर्विसेज, और डी ऑप्शन ऑल द अबव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सी नेटवर्क सेवाएं हैं? जो फाइल शेयरिंग नेटवर्क के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। प्रिंटर शेयरिंग, प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं लाइन के द्वारा। डेटाबेस शेयरिंग, डेटाबेस की जो सेवाएं होती हैं उनको भी शेयर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर,
उपयुक्त जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो सभी राइट हैं। इसमें से नेटवर्क सेवाओं के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, FDDI क्या है? FDDI क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, बी ऑप्शन है फाइबर डिजिटल डेटा इंटरफेस, सी ऑप्शन फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, डी ऑप्शन है ऑल द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मिल जाता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है नन ऑफ अबव। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शनों में से अब आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिजिटल होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब यहाँ पर ए और सी दो लगभग एक ही जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस फाइबर है ऊपर, नीचे फास्ट है। तो हमें पता है कि इसमें से आपको दो अब ऑप्शन बचते हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर FDDI जो होता है वो फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी टेपोलॉजी केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग करती है? कौन सी टेपोलॉजी केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग करती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है रिंग, बी ऑप्शन है मेश, सी ऑप्शन है बस और डी ऑप्शन है स्टार टेपोलॉजी। इन चारों टेपोलॉजियों में आपको बताना है कौन सी टेपोलॉजी केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग करती है। केंद्रीय हब या फिर स्विच का उपयोग करती है। मेश, रिंग, बस, स्टार। अब टेपोलॉजी से आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादातर सारे क्वेश्चन टेपोलॉजी से बन के आते हैं। तो टेपोलॉजी आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। टेपोलॉजी होती क्या है अगर आपको पता होगा। टेपोलॉजी में यहाँ पर जो है टेपोलॉजी केंद्रीय हब जो होता है वो केंद्रीय हब क्या होता है, एक जैसे यहाँ पर स्टार टेपोलॉजी है, बिल्कुल है। लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द स्टार टेपोलॉजी। सही आंसर स्टार टेपोलॉजी है। कैसे हुआ? एक स्टार टाइम में होता है, यहाँ पर केंद्रीय हब के रूप में होता है और स्विचेज के रूप में डेटा को डिवाइड करता है, इधर उधर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है ये आपको बताना है। एंड टू एंड डिलीवरी, बी ऑप्शन है भौतिक मानचित्रण, सी ऑप्शन है डेटा फॉर्मेटिंग, डी ऑप्शन है राउटिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है ये आपको बताना है। एंड टू एंड डिलीवरी, भौतिक मानचित्रण, डेटा फॉर्मेटिंग या फिर राउटिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एंड टू एंड डिलीवरी। क्या होगा? एंड टू एंड डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो काम करता है प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी होती है एक एंड से दूसरे एंड तक की पूरी डिलीवरी की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो इसका राइट आंसर में मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जो होता है वो राइट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रांसपोर्ट लेयर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर में मिल गया। आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, रिवीजन जरूर करते रहें। जो भी क्लासेस आप लोग ले रहे हैं कंटिन्यू, उनको लगभग दूसरे तीसरे दिन रिवीजन करें, जिससे कि आपको पुराने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो याद रहने चाहिए। नहीं तो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, पीछे वाले सारे क्वेश्चंस आपको फिर भूल जाएंगे, फिर पहले जैसा हमारा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने रिवीजन को कंटिन्यू जरूर बना के रखना है, जिससे कि हम अपने क्लास में अच्छी तरीके से आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकें और एक अच्छे नंबरों के साथ, न कि केवल एक अच्छा ग्रेड भी हासिल करें, केवल पास ना होकर। तो हमें क्या करना है, रिवीजन क्लास ज़रूर ध्यान रखना है। कोशिश करते हैं हम लोग भी जैसे क्लास एंड होती है एक रिवीजन क्लास आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी लेयर बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में परिवर्तित करती है? कौन सी लेयर बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में परिवर्तित करती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर देना है। ए ऑप्शन है फिजिकल लेयर, बी ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, सी ऑप्शन नेटवर्क लेयर,
डी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में परिवर्तित करती है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 7 है। तो 7 के साथ आपको आंसर टाइप करना है कौन सा सही होगा। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर डेटा बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए होती है? तो इसका सही आंसर होता है फिजिकल लेयर इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? फिजिकल लेयर जो होती है डेटा लिंक लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फिजिकल लेयर को परिवर्तित करती है। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, P2P का पूर्ण अर्थ क्या है? P2P, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P? P2P का फुल फॉर्म आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है पोर्ट टू पोर्ट, बी ऑप्शन पीयर टू पीयर, सी ऑप्शन है पार्ट टू पार्ट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा। पीयर टू पीयर है, पोर्ट टू पोर्ट है, पार्ट टू पार्ट है। इन तीनों ऑप्शनों में से ही आपको चूज करना क्या होगा। तो इसका सही आंसर है पीयर टू पीयर। ये इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पीयर टू पीयर इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा पीयर टू पीयर। हम डेटा को जब पूर्ण P2P का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर, डेटा को ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। पीयर टू पीयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा। डेटा संचार में नेटवर्क को प्रदर्शन किस प्रकार निर्भर करता है? डेटा संचार में नेटवर्क का प्रबंधन किस प्रकार से निर्भर करता है? ए ऑप्शन उपयोगकर्ताओं की संख्या, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन माध्यम का प्रकार, सी ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। अब इनमें से हमें बताना है कि व्हाट डज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड ऑन। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क किस पे डिपेंड होता है? नंबर्स पे, संख्याओं की, उपयोगकर्ताओं के सब, नंबर ऑफ यूजर, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव, इनमें से सभी। इनमें से आपको क्या जो संचार नेटवर्क प्रदर्शन होता है, उपयोगकर्ताओं की संख्या, ट्रांसमिशन का आधार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसके में से हमें सभी ऑप्शंस राइट मिल जाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो होता है नेटवर्क को प्रदर्शन के लिए उपयुक्त में से सभी ऑप्शंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी लेयर टोकन प्रबंधन करती है? कौन सी लेयर टोकन प्रबंधन का प्रबंधन करती है? ए ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी ऑप्शन है सेशन लेयर, डी ऑप्शन है फिजिकल लेयर। अब इन चारों लेयर्स में से आपको ये बताना है लेयर टोकन का प्रबंधन कौन सी करती है। विच द लेयर्स मैनेज टोकन मैनेजमेंट, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन और फिजिकल लेयर। अब यहाँ पर जो टोकन का प्रबंधन करती है जो लेयर, उसको क्या कहा जाता है? उसको सेशन लेयर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेशन लेयर के द्वारा उस डेटा को जाना जाता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, टोकन प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप तक की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें। न्यू स्टूडेंट्स आप हैं, पहली बार क्लास ज्वाइन करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी इस क्लास की वीडियोस पढ़ें उनको कंटिन्यू जरूर देख लें, जिससे कि आपका पेपर एक अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, TCP/IP में रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP रिमोट टर्मिनल एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है टेलनेट, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है HTTP, डी ऑप्शन है SMTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा। ए बी सी डी। टेलनेट, TCP रिमोट टर्मिनल्स के लिए किसका यूज किया? FTP, HTTP, SMTP। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और रिमोट टर्मिनल एक्सेस करने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल का? टेलनेट का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का टेलनेट है। टेलनेट का हम लोग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं TCP/IP के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है।
ये सारे कई सारे आपको कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम है, उनमें सब में भी ये सेम क्वेश्चन राइट करने को मिल जाएंगे। तो ये वाली क्लास जो है वो ज़रूर अच्छे से देखना है, आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? मैसेज एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, मैसेज, मीडिया या फिर मेमोरी। अब इन तीनों ऑप्शन में से आपको चूज करना क्या होगा। मैक एड्रेस जो होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो मीडिया एक्सेस और कंट्रोल, इसका राइट आंसर है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता है, जितने भी आज क्लास में अभी लाइव देख रहे हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड वेब, बी ऑप्शन है वेब वाइड वेब वर्ल्ड, सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड विंडो, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर www का फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होगा। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर मिल जाता है हमें, सबसे पहला आंसर मिल जाता है www का वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया, पहले ब्राउज़र के रूप में भी इसे जाना जाता है, इसको www को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर 14 नंबर का आपको राइट बताना है कौन सा होगा। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देना है क्या होगा। URL, तो URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। कौन सा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। URL का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स होता है, जहाँ पर हम अपने डेटा को सर्च करने के लिए वहाँ पर टाइप करते हैं, वो URL एड्रेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। कुछ TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? TCP/IP का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ट्रांसफ़र है या ट्रांसमिशन है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना आपको क्या होगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पर 2 बार दिया है, तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि ट्रांसमिशन का राइट आंसर होगा। अब ट्रांसमिशन में भी 2 दिए हैं, कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्या है? TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर मिल जाता है हमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रॉडकास्ट डिवाइस किसे कहा जाता है? विच डिवाइस इज कॉल्ड ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस? ब्रॉडकास्ट डिवाइस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपको 16 का मिल जाता है, आपको बताना है कौन सा होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शंस में बताना क्या होगा। ब्रॉडकास्ट किसे कहा जाता है? विच डिवाइस इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्ट? ए ऑप्शन स्विच, बी ऑप्शन हब, सी ऑप्शन राउटर, डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। ब्रॉडकास्ट डिवाइस किसे कहा जाता है? स्विच, हब, राउटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हब जो होता है वो ब्रॉडकास्ट की डिवाइस में, ब्रॉडकास्ट डिवाइस किसे कहा जाता है? हब को ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हब को ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वॉकी टॉकी जो होता है
किस कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है? वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशंस मॉडल? किस प्रकार के मॉडल होता है ये बताना है। वॉकी टॉकी जो वायरलेस होते हैं वो किस प्रकार के कम्युनिकेशंस होता है? ए ऑप्शन हाफ डुप्लेक्स, बी ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स, सी ऑप्शन है सिंप्लेक्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं, आपको बताना है वॉकी टॉकी जो है कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण क्या होगा? ए सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या फिर सी हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना क्या होगा, कौन सा वॉकी टॉकी किस प्रकार का होता है? तो वो एक हाफ डुप्लेक्स के रूप में जाना जाता है। कौन सा होता है? वॉकी टॉकी जो होता है एक हाफ डुप्लेक्स के रूप में दिखाई देता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं वॉकी टॉकी कम्युनिकेशंस के लिए, जिसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मोबाइल फ़ोन किस कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है? मोबाइल फ़ोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन मोड? किस कम्युनिकेशन का मोड का है? या इसमें ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, हाफ डुप्लेक्स, बी ऑप्शन फुल डुप्लेक्स, सी ऑप्शन सिंप्लेक्स, डी ऑप्शन कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना क्या होगा? सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मिल जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर क्या हुआ? फुल डुप्लेक्स होता है मोबाइल फ़ोन में कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स होता है क्योंकि दोनों तरफ से डेटा का संचार एक साथ में हो सकता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो इधर से जो बोलते हैं उधर से जो बोला जाता है, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर सुनाई देती हैं, तो इसलिए ये फुल डुप्लेक्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, IPv6 का कितने बिट्स का होता है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को ज़रूर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। IPv6 का साइज़ क्या होता है? IPv6 का साइज़ कितना होता है? ए ऑप्शन 32 बिट्स, बी ऑप्शन 64 बिट, सी ऑप्शन 128 बिट और डी ऑप्शन 256 बिट्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर डालना है क्या होगा, क्वेश्चन के साथ में आंसर टाइप करना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? IPv6 का जो होता है आकार वो 128 बिट्स होता है। कितना होता है? 128 बिट्स के रूप में जाना जाता है, जो हमें IPv6 के बिट्स को होता है। IP आकार 128 बिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी को आंसर जरूर देना है। मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर को धीमा करने के लिए, बी ऑप्शन है एकल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए, मतलब एक कॉल पे कई सारी कॉल्स को भेजना, सी ऑप्शन है डेटा को नष्ट करने के लिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आपके पास से ही सभी के पास आंसर आने चाहिए, सभी लोग स्टूडेंट टाइप करेंगे ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मल्टीप्लेक्स तकनीक का उपयोग एकल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए यूज किया जाता है। एक से अधिक कॉल को भेजने के लिए वाईफाई, इंटरनेट, एकल लाइन में एक से अधिक कॉल भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। कल की क्लास इससे भी इम्पॉर्टेंट होने वाली, इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर से या फिर अपना जहाँ भी है, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर अच्छे से समझ के रिवीजन करना है। एक अच्छे नंबरों की तैयारी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस भी हमारे कवर होने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।